वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश वे। अभी हम बता रहे हैं कि नाम को कैसे लिखा जाता है। पिछले वीडियो में भी हमने नाम को लिखने का तरीका बताया है कि हिंदी के नाम को इंग्लिश में कैसे आसानी से लिखा जाए, है ना। ये मैं बता रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को, पिछले वीडियो को भी देखते रहिएगा और अभी जो बता रहे हैं उसको भी देखिए और इसको बार बार देखिए कि इस समझ में आए। जैसे फर्स्ट में है कमलेश्वर। कमलेश्वर को नाम कैसे लिखेंगे? क के लिए के, क में कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए, म के लिए एम, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो ए, ल के लिए एल, ए कार का ई, तालव्य स का होता है एस एच, तालव्य स का एस एच। अगर ये तालव्य स अगर पूरा लिखा रहेगा तब लिखेंगे एस एच ए, लेकिन तालव्य स आधा है ये, इसलिए केवल हम एस एच लिखेंगे, ए नहीं लिखाएगा इसमें। वही वो का हो जाएगा डब्लू और इसमें मात्रा नहीं है तो ए, और र के लिए आर, कमलेश्वर। इसी तरह से सुरेश्वर, एस, हर्षुकार का यू, र के लिए आर, ए कार के लिए ई, तालव्य स है इसलिए इसे हम एस एच लिखेंगे, और वो के लिए डब्लू ए आर, सुरेश्वर। देखिए कितना आसानी से लिखा गया। नाम देखने में लग रहा है कि बड़ा है, कैसे लिखाएगा, लेकिन इसको एक एक अक्षर को और इसके एक एक मात्रा को सही जगह पर लिखेंगे तो नाम हमारा गलत नहीं होगा। उसे कपिलेश्वर, क का हो जाएगा के, आ का इसमें मात्रा नहीं है इसलिए ए, प के लिए पी, हर्षिकार का, यहाँ हर्षिकार का आई, ल के लिए एल, ए कार के लिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है इसलिए ई लिखेंगे। उसका तालव्य स का एस एच, उसके बाद वो के लिए डब्लू और मात्रा नहीं है तो ए, और र के लिए आर, कपिलेश्वर। इसी तरह से महेंद्र, अब दूसरे तरीका से है ना। इसमें स्वर था, अब आधा न और दौड़ लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए, एकदम बहुत आसान है। जैसे म है तो म के लिए लिखेंगे एम, मात्रा नहीं है तो ए, ह के लिए लिखेंगे एच, इसमें ए की मात्रा है तो ए। ये नौ है तो हम केवल एन लिखेंगे, इसमें ये पूरा नहीं है। अगर ये पूरा रहता, मान लिया कि ये पूरा रहता, नौ पूरा रहता तो एन ए लिखते, लेकिन केवल आधा नौ है इसलिए हम केवल एन लिखेंगे। तो एन हो गया, इसमें ए नहीं लगेगा। द के लिए डी, और इसमें र लगा हुआ है, यहाँ र है तो र के लिए आर ए। देखिए कितना आसानी से लिखा गया, महेंद्र। उसी तरह से देवेंद्र, द के लिए डी, ए कार के लिए ई, वो के लिए भी, ए कार के लिए ई, आधा नौ के लिए एन, और डी के लिए, द के लिए डी और र लिखा हुआ इसलिए आर ए, देवेंद्र। उसके बाद सुरेंद्र, तो स के लिए हो जाएगा एस, हर्षुकार का हो जाएगा यू, र के लिए हो जाएगा आर, ए कार का ई, आधा नौ का एन, द का डी और र के लिए आर ए। मनिंद्र में हो जाएगा एम, इसमें मात्रा नहीं है इसलिए ए लिख देंगे अपने से। नौ के लिए एन, दीर्घिकार की मात्रा है इसलिए आई, फिर आधा नौ है इसलिए एन, इसलिए द है तो डी और आर ए। राघवेंद्र, जैसे र के लिए आर, आ की मात्रा है तो ए, घ है तो जी एच होता है, जी एच, घ के लिए जी एच, है ना। और इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ये लिखिए ए। राघवेंद्र, तो यहाँ पर लिखेंगे डब्लू ई, डब्लू भी लिख सकते हैं। वो के लिए हम भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, है ना। तो डब्लू
इसके लिए W लिख दिए, एक आर के लिए E, आधा नौ के लिए N, दो के लिए D और R A, राघवेंद्र हो गया। उसके बाद है वीरेंद्र, तो ब के लिए B, ब के लिए B, हर्षिकार का I, र के लिए R, एक आर का E, आधा न है N, द है D और र है R A, वीरेंद्र। इसके बाद है रविंद्र, र के लिए R, मात्रा नहीं है तो A, और व के लिए V, हर्षिकार का I, आधा न का N, द का D और इसमें र लगा हुआ है इसलिए R A, रविंद्र हो गया। शंभू, शंभू है तो तालव्य स का होता है SH, SH, तालव्य स का यहाँ पर बताया है, तालव्य स का यहाँ पर बताया है SH है और इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो मात्रा नहीं रहेगा तो A लिखेंगे, तो SHA हो गया। आधा म है इसलिए M लिखेंगे, इसमें आधा है इसलिए A नहीं लिखेंगे। अब भ के लिए होगा BH और दीर्घुकार का हो जाएगा U, दीर्घुकार के लिए U होता है। हर्षुकार के लिए भी U और दीर्घुकार के लिए भी U लिखते हैं। चलिए अब इसके बाद है नंदू, न के लिए N, मात्रा इसमें नहीं है तो A, आधा न के लिए N, द के लिए D और दीर्घुकार है इसलिए U, नंदू। संतोष है ना, स के लिए S, अंशवार के लिए AN, यहाँ अंशवार के लिए AN लिखा हुआ है इसलिए इसमें AN, त के लिए T, ओकार का O होगा, इसमें ओकार नहीं है, ओकार के लिए हम O लिखते हैं और तालाब मूर्धन्य स का SH, इसे मात्रा लास्ट में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। मान लिया कि संतोष लिखा हो, मान लिया कि संतोषी लिखा रहे, संतोषी, तो इसमें क्या लिखेंगे SANTOSH और दीर्घिकार की मात्रा है इसलिए I होगी। इस तरह से इतने बड़े बड़े नामों को कितने आसान और सहज तरीके से हमने ये लिखा है ना। इस वीडियो को बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, समझेंगे तो कभी भी किसी भी इससे भी बड़ा बड़ा नाम रहेगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे। इस तरह से और भी वीडियो बनाएंगे, है ना, उसमें समझिएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।